वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ TYBMS SEM6 का ह्यूमन रिसोर्सेज और इसका सिलेबस है HRM इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स। तो ये जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स है, तो इस पूरे वीडियोस के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर्स मैंने लिए हैं, मतलब कुछ पेपर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको लेके हम यहाँ पे पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो पेपर्स है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मालूम हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ही बनते हैं। तो यहाँ पे 30% जो आपका क्वेश्चन होता है, 30 to 40% जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिए जाते हैं। तो आप इसको यहाँ पे रेफर कर सकते हो और आपको इसका PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। इसके पहले राइट एंड शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंस वीडियो मैं अपलोड किया था। देखिए, उसका PDF मैंने अवेलेबल करवा दिया, आप वहां पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, दोनों का PDF मिल जाएगा। अब अभी PDF डाउनलोड कर सकते हो। पहले PDF अवेलेबल नहीं था, तो अब PDF अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और राइट एंड शॉर्ट नोट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका भी आपको PDF फॉर्मेट मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। अप्रैल 2019 का है यहाँ पे। तो मेरे पास जितने पेपर्स है सबको लेके यहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे और इसके आंसर थे वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी 8 करना आउट ऑफ द 10, 8 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन इसमें द डैश ऑफ द एम्प्लॉय इज द मेजर ड्राइवर ऑफ द एम्प्लॉयज कंपनसेशन इन द इंटरनेशनल HRM। तो इसका आंसर आएगा जेंडर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे द अप्रोचेस seek the best people for the key job throughout the organization regardless of nationalities। तो इसका आंसर आएगा जियोसेंट्रिक। एंड देन थर्ड वन यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है डैश ऑकर व्हेन द मल्टीपल कल्चर्स बिकम मोर लाइक वन अनदर थ्रू द एक्सपोजर टू द ट्रेडिशनल आइडियाज एंड लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर आएगा कल्चर कवरेजेंस, राइट। एंड फोर्थ वन है डैश अलाउंस कवर मूविंग शिपिंग एंड स्टोरेज चार्जेस। इसका आंसर आएगा रीलोकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है with the dash approaches the best salary for the international transfer is linked to the salary structure in the host country। तो इसका आंसर आएगा बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे गिवन है द डैश डेवलप्स सिस्टम एंड द प्रोसेस टू द एक्वायर शेयर्स इंटेलेक्चुअल एसेट्स। इसका आंसर है नॉलेज मैनेजमेंट। सेवेंथ यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है द डैश इन्वॉल्व्स partial or full takeover or the managing of the capital assets and the liability of the existing enterprises in the country। तो इसका आंसर है क्रॉस बॉर्डर मर्जर। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है द डैश कैन बी ऑर्गेनाइज आइदर और नॉट मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल proximity टू ईच अदर। इसका आंसर है वर्चुअल टीम। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें गिवन है DAS is the semantic process used for the identifying and implementing the best or better practice across the country। तो benchmarking इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द लेबर स्टैंडर्ड वाज आइडेंटिफाइड बाय OECD। ओके, अब आते हैं हम इसके ट्रू एंड फॉल्स पे, जो कि 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 7 मार्क्स के लिए आउट ऑफ द 10। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल HRM इज नैरो देन दैट ऑफ HRM। इसका आंसर फॉल्स आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इन द एंथ्रोसेंट्रिक अप्रोच पैरेंट कंट्री नेशनल ऑक्यूपाई की मैनेजरियल पोजीशन। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन इसमें गिवन है ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक इज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ओवर टाइम इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनका आंसर आएगा ट्रू। Cost of living allowance involves payment to the compensate for the difference in the expenditure between home country and the foreign country। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। The basic characteristics of the balance sheet approach is to keep the expenditure whole। तो इसका आंसर भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 internal hires for the expatriate assignment is preferred because this reduce the risk of the poor selection decision। तो इसका भी आंसर ट्रू है। Multinational companies do not assist spouse
असिस्टेंट विद द एम्प्लॉयमेंट सर्च इन द होस्ट कंट्री, तो इसका आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है यहाँ पे, एक्सपेक्टेरिएट शुड हैव द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गिवन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बिजनेस वाज डेवलप इन, तो इसका आंसर फॉल्स है। एंड द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसका आंसर ट्रू आएगा। आते हैं पेपर 2019 नवंबर पे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है मैच द कॉलम, इसमें आपको एनी 8 अटेम्प्ट करना है 8 मार्क्स के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला है, तो मैंने इसका आंसर नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जिन बच्चों को इसका आंसर मालूम रहेगा तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम करके दे सकते हो उसका आंसर, ताकि मैं यहाँ पे अपलोड कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है, तो मुझे एक प्रॉपर आंसर नहीं मिला। बी ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, टोटल 10 है 7 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें गिवन है वो है IHRM इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ HRM प्रैक्टिस इन द इंटरनेशनल सेटिंग, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। इसका आंसर ट्रू क्यों है उसका भी रीजन मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि आपको समझ में आए कि हम ट्रू एंड फॉल्स क्यों कर रहे हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेक्टेड इज क्रूशियल फॉर द अचीविंग सक्सेस इन द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर ट्रू है, ठीक है। फिर थर्ड बात है, एक्सपेक्टेड इज एन एम्प्लॉय वर्किंग एंड लिविंग इन द फॉरेन कंट्री एनवायरमेंट, तो इसका भी आंसर ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एंटोसेंटिक्स इज द करंट कंट्री ओरिएंटेशन, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, द कल्चरल इन्वॉल्वमेंट इन विच एक्सपेक्टेड ऑपरेट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिटरमाइनिंग द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, तो इसका आंसर भी ट्रू है। फिर आते हैं 6, नॉन एक्सपेक्टेड आर एम्प्लॉयज हु ट्रैवल इंटरनेशनली बट दे डजंट रीलोकेटेड, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। 7 क्वेश्चन यहाँ पे, इंटरनेशनल सिलेक्शन रिक्वायर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इवैल्यूएशन, तो इसका आंसर ट्रू है। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट ऑफ सॉरी, यस ऑब्वियसली इसका आंसर ट्रू है। इंटरनेशनल एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, इसका भी आंसर ट्रू आएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर ट्रू है, एक दो क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्रॉस बॉर्डर अलायंस आर कोऑपरेटिव एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर फ्रॉम द डिफरेंट नेशनल बैकग्राउंड, तो इसका भी आंसर ट्रू आएगा। आते हैं क्वेश्चन पेपर 2023 अप्रैल मंथ पे। फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो है, चूज द करेक्ट आंसर एंड रीराइट द सेंटेंस अटेम्प्ट एनी 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, टोटल 10 क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टाफ रिक्रूटमेंट, स्टाफ डेवलपमेंट और कॉम्पेंसेशन, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, टू बी इफेक्टिव इन द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट HRM पॉलिसी मस्ट, तो इसका आंसर आएगा रिफ्लेक्ट एन इंटरनेशनल व्यू। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, अब मेजर डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल HRM इज द रिजल्ट ऑफ foreign HR policy and the practice and the divergent labors law, the number of employee covered by the HR policy. Question number 4 यहाँ पे given है, global assignment in which employees are sent to the understand global operations and are required to have the intercultural understanding are called development assignment. आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे, the following are the valid reason for the using the anthrocentric international staffing strategy expert except, इसका आंसर आएगा बी। बी है इसमें, मेंटेनिंग डाइवर्स कॉर्पोरेट कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following factors is least likely to be directly related to the success of the expatriate assignment, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, ठीक है, जिसमें लिखा है द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें गिवन है, एक्सपेक्टेड फेलियर इज द बेस्ट डेफिनेशन एज, आंसर होगा इसका अर्ली रिटर्न ऑफ द एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, ऑफशोरिंग इज, ठीक है, ऑफशोरिंग इज क्या होगा, ऑफशोरिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू द अनदर फर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे गिवन है, मार्टियन कंपनी
of the UK has expanded to the 7 countries in the South America. All its managers are UK citizens. The company relies on, तो ये हो जाएगा एन एक्सपेक्टेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है, Dads are the most likely to rely on home country manager for the senior MNCs from the position. उसका आंसर आएगा जापान, ठीक है। सीनियर एमएनसी आएगा यहाँ पे, एमएनसी लिखा हुआ है, एमएनसी फ्रॉम द पोजीशन, तो जापान। अभी आते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स पे। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 7 मार्क्स के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन, द एक्सपेक्टेड आर नोन एज रोड वॉरियर, ग्लोबल रोटेंस और फ्लेक्स पेरियड्स, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। फिर सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, PCNs are the manager who are citizens of the countries other than in which MNC is headquartered, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। Anthrocentric policy is the best when it comes to the global HRM, तो इसका आंसर आएगा false. There is a more risks involved in the domestic HRM as compared to the international HRM, तो इसका आंसर भी false आएगा। फिफ्थ आते हैं अभी, फिफ्थ गिवन है इसमें, टू कीप द एक्सपर्टाइज होल इज द बेसिक characteristics of the going rate approach, तो इसका आंसर भी ट्रू है। रिजर्व कल्चर शॉक means returning to one's home culture after growing accustomed to be a new one, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। लोकल प्लस अप्रोच इज द यूज फॉर द शॉर्ट टर्म असाइनमेंट एंड द टेम्परेरी ट्रांसफर, तो इसका भी आंसर आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे गिवन है, organization need to be restructured in order to more competitive, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। एक्सपेक्टेड शुड हैव द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड कंट्री नेशंस आर ऑल्सो नोन एज हेडक्वार्टर्स नेशनल, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। आते 2024 अप्रैल मंथ के पेपर्स पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का गिवन है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, Dash is the concern with the identifying the understanding how the MNCs manage their geographically displaced workforce, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल HRM। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, why should a company have the expectations a training program, तो इसका आंसर है to familiarize employee with the history, culture, custom of the country they have been assigned। क्वेश्चन नंबर 3, in case of Dash company shift the location of the service production of a part to the location abroad, तो इसका आंसर आएगा offshoring, that is mean आउटसोर्सिंग का पार्ट है, थर्ड पार्टी कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, there is a method of international recruitment where the MNC hire the most suitable person for the job irrespective of their nationalities, तो इसका आंसर आएगा जियोसेंट्रिक। फिफ्थ क्वेश्चन गिवन है इसमें, implement a buddy system of a group volunteer project providing a comprehensive across culture training or way of dealing with, इसका आंसर है डीलिंग विथ कल्चर शॉक। सिक्स्थ वन है यहाँ पे, salient issue in the international HRM is understanding and maintaining the cultures, तो इसका आंसर आएगा डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, पर्सनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम रिजल्ट्स इन फेलियर repatriations। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, culture dash being aware that both cultures difference as well the culture similarities exist between the peoples and the affect attitude, इसका आंसर आएगा sensitivity। क्वेश्चन नंबर 9 है, union that include workers who have the common skills are, तो इसका आंसर आएगा क्राफ्ट यूनियन। Anthrocentric organization has are best characterized by, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, एंथ्रोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन आर द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक बाय की पर्सनल पोजीशन आर हेल्ड बाय द हेडक्वार्टर्स पर्सनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पे 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 7 मार्क्स के लिए। यहाँ पे पेरेंट कंपनी इज वेयर द फर्म सब्सिडरी इज लोकेटेड, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, क्रॉस कल्चर adaptability have the impact on the success of a failure of the international assignment, तो इसका आंसर ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन इसमें, डोमेस्टिक HRM emphasize on the HR issue related to the employee belonging to multi nationalities, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स।
MNC employee expected to encourage diversity, तो इसका आंसर आएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन है PCN are employees whose nationalities are the different from the headquarter or the subsidiary office, तो इसका आंसर भी false है। हेड हंटिंग इज द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल स्टाफिंग, इसका आंसर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सपेडिएट इज द एम्प्लॉय वर्किंग एंड लिविंग इन द कंट्री ऑफ द विच ही इज अ नॉन सिटीजन, तो इसका आंसर है 2। एडॉप्शन ऑफ द कल्चर इज रिलेटिवली feasible in the international HRM, तो इसका आंसर आएगा 2। Social institutions of the different countries do not affect global culture values, तो इसका आंसर आएगा false। And then networking skill is in the quality required by the global manager today, तो इसका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे ये हो गए 4 years की क्वेश्चन पेपर और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिफर कर सकते हो। यहाँ पे पेपर्स में किस बेसिस पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं ये आपने देख लिया है। तो मोस्ट ऑफ दी 40% जो आपके पेपर्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बन जाते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप HRM इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।